आज के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका सबसे अच्छा टॉपिक होने वाला है, सबसे फ्रेंडली टॉपिक होने वाला है। अगर आज की वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, इसलिए आज की वीडियो मिस मत करिएगा। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 24 को सॉल्व किया था और अच्छे से समझ लिया था। आज हम पेज नंबर 25 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25, और अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, देखिए हमारा है पेज नंबर 25, फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द साइन। ठीक है, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और बीच में हमें इक्वल का साइन है। मैं एक बार आपको ब्रश लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं दोनों साइड और बीच में आपका साइन है इक्वल का, यानी दोनों साइड हमें एक्सप्रेशन को क्या करना है, इक्वल करना है। आप सब में देख रहे हैं इक्वल टू का साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 13 + 4 = डैश + 6। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको दो तरीके से, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अंदाज़ा लगा के। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम डायरेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कैसे करें, तो पहले तो मैं अपने तरीके से बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, ये रहा आपका 13 + 4, तो 13 + 4 कितना हो गया आपका 17। वन साइड हमें हमारा नंबर कितना आ गया है 17। इसके बाद है इक्वल टू, और इधर है नंबर 6, उसमें हमें ऐड करना है कुछ नंबर। तो हम 6 में कितना नंबर ऐड करें कि हमारा नंबर 17 बन जाए, है ना। तो ये आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि आप यहाँ पर कितना नंबर ऐड करोगे। अगर आप 6 में 11 नंबर ऐड करोगे तो आपका नंबर बन जाएगा 6, 11 + 6 17, जो कि दोनों साइड क्या हो जाएगा फिर इक्वल और इक्वल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर नहीं, किन्हीं को आइडिया अगर लगाने में तकलीफ़ होती है या दिक्कत होती है, जल्दी नहीं सोच पाते हैं, मान लीजिए कि छोटे नंबर तब तो आप फटाफट सोच ले रहे हैं, लेकिन इसी के जगह पर अगर बड़े नंबर रहें तो आप कैसे कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन से। देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पे, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़े नंबर हो या छोटे नंबर हो, इजी वे में हो जाएगा ये। जैसे कि है आपका 13 + 4 और इधर है आपका 6। तो आप ऐसा करो, ये खाली जो प्लेस है वहाँ पर आप XYZ कुछ भी ले सकते हो, नहीं ले सकते हैं तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिलअप्स का जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहने दीजिए। तो देखिए दूसरे स्टेप पे हमने किया, 13 + 4 को कितना बना लिया है 17, इधर हमारा बचा हुआ है 6। अब ये 6 इक्वल टू के अदर साइड जाएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में बच्चों को सिखाया हुआ है, जब हमने साइन पढ़ाया था वैल्यू में। अगर इक्वल टू है और इधर प्लस का साइन है, इसको आप अपोजिट साइड में दूसरे साइड ले जाओगे तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। अगर इक्वल टू के पहले माइनस का साइन है, अगर आप इक्वल टू के उधर दूसरे साइड उसको ले जाओगे तो यह साइन हो जाता है प्लस में, यानी साइन चेंज होता है। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड पहले से है तो इक्वल टू के उधर जाके वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम समझते हैं हमने कहाँ तक कर लिया है। इसमें हमने किया कि ये 6 हमारा यहाँ पर प्लस में है। अगर हम इसको इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू यानी 17 की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसको हमारा साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो +6 किस में चेंज हो जाएगा, -6 में। तो ये हो गया आपका 17 - 6। ठीक है, तो 17 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 11। कितना आएगा 11, यानी इसका मतलब ये जो फिलअप्स है उसमें कितना नंबर आप फिल करोगे 11। क्लियर है? ठीक है, एक दो प्रैक्टिस लगाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन टू दूसरे नंबर का देख लेते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, जैसे कि इधर देखिए आपको दिख रहे हैं 22 इक्वल टू प्लस है, फिर खाली है, खाली की जगह पर आप XYZ या ABC कुछ भी अपनी मर्जी का एक वेरिएबल्स मान सकते हैं। इक्वल टू डाल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर है एक्सप्रेशन हमारा मल्टीप्लाई का, तो यानी 6 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। कितना हो जाएगा 30। अब हमने देखा था कि ये +22 है, अगर इक्वल टू के उधर उसको ले जाएंगे तो -22 हो जाएगा, तो यानी 30 - 22 हो जाएगा और ये ब्लैंक्स यहाँ पे रहेगा। तो 30 में से अगर 22 निकालोगे आप तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, बताइए 8। यानी ये जो फिल है यहाँ पर फिलअप्स है, वहाँ पर आप कितना फिल करोगे 8। ऐसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, 22 +
8 कितना होता है 30, और 6 × 5 भी होता है 30, यानी दोनों साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल इक्वल नंबर आ गए, यानी वैल्यू को इक्वल करना है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट करो या इसको सॉल्व करके करो, वो आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी में देखिए क्या करना है, हमारे पास वैल्यू है 8। अगर मान लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा फिल है, यहाँ पर जब हमें कुछ फिल करना है नंबर, और हमें 64 डिवाइडेड बाई 2 एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है। तो 8 मल्टीप्लाई फिल रख लेते हैं। अगर हम 64 में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना नंबर बनता है 32। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 8 नंबर है और हमें यहाँ पर क्या करना है 32 बनाना है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। तो अगर हम यहाँ पर 4 डालते हैं 8 × 4 = तो हमारा नंबर क्या बन जाता है इक्वल टू 32 बन जाता है। नहीं तो जो मैंने अभी आपको समझाया था एक्सप्रेशन, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, आपने देखा कि 8 है, मल्टीप्लाई है, खाली है, और यहाँ पर आपको 32 है। तो अभी मैंने बताया था कि इक्वल टू के उधर ले जाते हैं किसी नंबर को। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 8 डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी हमारा जो नंबर बनेगा 32 डिवाइडेड बाई 8। और जब हम 32 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 4। यानी कि आपको यहाँ पे कितना 4 फिल करना है 4। समझ रहे हैं, मैथ्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं, आपको अपना फेवरेट तरीका सीखना पड़ेगा। मैं कई तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको जो अच्छा लगे और जो ईजी लगे आप उसको कर सकते हैं। हर बच्चे का ना अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डी पार्ट को भी देख लेते हैं। डी में हमारा नंबर है 34। 34 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा एक्सप्रेशन बन जाए 25। तो ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 34 और ये इधर प्लस में है, इधर ले आइए इसको माइनस में, और ये ब्लैंक्स को उधर भेज दीजिए, ब्लैंक्स माइनस में था उधर जाके ब्लैंक्स प्लस में हो जाएगा। तो चलिए 34 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब आप यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 9, यानी 34 में से आप 9 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है। इस सारे जो मैंने आपको अभी फिल करवाए हैं इसको आप एक बार खुद से भी फिल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, अब आपको कुछ वैल्यूज, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वैल्यूज तो आपको दिया हुआ नहीं है, एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, किसी में माइनस है, किसी में प्लस है, किसी में मल्टीप्लाई है, किसी में डिवाइड है। आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी उसको हम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, पहले कम वैल्यू फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट तरीका है कि आपको पहले वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की आपको वैल्यू पता है, जैसे कि इसकी वैल्यू पता हो जाए 4, 10, 16 इस तरीके से, तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, पहले 4 फिर 10 फिर 16 इस तरीके से। लेकिन उसके लिए तो पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन समझते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन समझा देती हूँ आपको। हमारा पहला जो एक्सप्रेशन था 67 - 19, आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 48। फिर 67 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 47। फिर 35 में से 25 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर हमारा बन जाएगा 60। 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 55, और 120 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 40। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गए हैं। अब वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर कौन सा हमारा आएगा 40, ठीक है। फिर 40 से बड़ा आपको नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर 47, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 47 का 55, नहीं सॉरी 48। हमारा कौन सा नंबर एक है 48, और इसके बाद हमारा दिख रहा है कौन सा 55, और उससे बड़ा हमारा नंबर दिख रहा है 60। तो देखिए एग्जाम में आपको ये वाला अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिखाना है। अगर आप ये वाला लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। तो 40 वाला एक्सप्रेशन कौन था हमारे पास, 40 का एक्सप्रेशन था हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको सबसे पहले लिखना है 120 डिवाइडेड बाई 3। आपको फिर लिखना है 47 का एक्सप्रेशन, 47 वाला कौन सा था, तो 67 - 20। तो आपको लिखना है 67 - 20 सेकेंड नंबर में।
थर्ड नंबर में है 48। 48 वाला एक्सप्रेशन कौन सा था हमारा, ये वाला। तो आपको लिखना है 67 माइनस 19। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हैं। आपको सजाना जरूर है वैल्यू देखकर, लेकिन आपको आंसर में जो लिखना है अपने नोटबुक में एग्जाम में, वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कंपैरिजन का और फिल इन द ब्लैंक्स का, इसकी आप प्रैक्टिस लगाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 26 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए।